चलो आज से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के सवालों को देखना शुरू करेंगे। तो प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, लगभग 100 के आसपास अपने को देखना है। इससे होगा ये कि एटलीस्ट अब इस पॉइंट पे ये टेस्ट हो जाएगा कि अभी तक आपने जो पढ़ा, जो भी लिखा था, जो भी आपने जहाँ से भी पढ़ा था, वो चीज़ें अब आपको रिकॉल हो रही हैं कि नहीं, और प्रीवियस ईयर में आपका कैसा परफॉर्मेंस अब चल रहा है। तो एक एक सवाल, 50 सवाल हैं, जितनी जल्दी कर सको करते चलो। यूजुअली बिलो द यूजुअल हाइट, कम हाइट की जो चीज़ें रहती हैं वो होता है अपना ड्वार्फ। विजर्ड क्या होता है? विजर्ड जादूगर, विच जादूगरनी, क्रिएचर कोई भी जीव जंतु। अ स्टूडेंट हु आइडियली और विदाउट एक्सक्यूज एब्सेंट्स हिमसेल्फ, ना बिना बताए क्लास से गायब हो जाने वाला, तो वो होता है ट्रुआंट। कई बार पूछा जा चुका है ट्रुआंट। बाकी के शब्द देखें तो माइग्रेंट तो पता ही है। इटिनरेंट क्या होता है? इटिनरेंट, हाँ, इटिनररी अपना घूमने से संबंधित कुछ होता है, तो इटिनरेंट मतलब जो बहुत घूमता हो। और वैग्रांट, ये कुछ नया लग रहा है। वैग्रेंट मतलब आवारा टाइप का, कुछ काम वाम ना करता हो, इस तरह का जो व्यक्ति होता है वो वैग्रांट होता है। अ पर्सन विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क हु वॉन्डर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लिव्स बाय बैगिंग। चलो वही आ गया इसमें तो। ना ये आई थिंक ऑप्शन सारे रिपीट हो गए, वैग्रेंट, इटिनरेंट, हाँ सारे रिपीट है, तो यहाँ पे अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। हम्म, विदाउट अ सेटल्ड होम और रेगुलर वर्क, मतलब जो भीख मांग के अपना गुजारा करता हो। तो इटिनरेंट तो घूमने वाला व्यक्ति होता है। वैग्रेंट ऐसा व्यक्ति होता है ना जो काम धंधा कुछ नहीं कर रहा है, आवारा जैसे बस घूमता रहता है, वो। अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस, तो आसान हो गया है ना, नेटिव, वहीं का लोकल। बाकी सब शब्द तो आपको पता ही होंगे। अ पर्सन हु ड्रॉज और प्रोड्यूसेस मैप्स, कैलीग्राफर, कार्टोग्राफर, कोरियोग्राफर। हाँ, कोर कोरियोग्राफर अपना डांस वाला हो गया। और लेक्सिकोग्राफर, हाँ हाँ, ये डिक्शनरी से संबंधित रूट वर्ड होता है, तो डिक्शनरी जो भी अपना वो कलेक्ट करता है या जो भी उसमें अपना काम करता है वो होता है लेक्सिकोग्राफर। कार्टोग्राफर ये होता है अपना मैप वाला। हाँ, और कैलीग्राफर, हाँ बहुत अच्छी जो है फैंसी जो हैंडराइटिंग होती है वो कैलीग्राफी कहलाती है, तो जो करता है वो होता है कैलीग्राफर। A cylindrical container bulging out in the middle, traditionally made of wooden staves for keeping oil, beer, etc. बाकी सबसे तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन यहाँ से समझ में आ गया ना। ऑयल और बियर रखने के लिए बैरल होता है। क्रूड ऑयल भी बैरल में आता है, तो पहले होता था इस तरह की वेसल्स होती थी जहाँ पे अपना वाइन ये सब चीज़ें रखी जाती थी, तो बैरल। ये बेल, बुशल, बिन, बिन तो फिर भी ठीक है, डब्बा जैसा हो जाता है, ये दोनों एक बार देख लेना क्या है ये, बुशल और बेल, एकदम ही नए शब्द हो गए। एन एनक्लोजर टू कीप द बर्ड्स इन, एपियरी या एवियरी? हाँ हाँ, एक मधुमक्खी वाला होता है, एक चिड़िया वाला होता है, तो एपियरी होता है मधुमक्खी वाला, और एवियरी होता है अपना चिड़िया वाला, बर्ड्स वाला ना। एविएशन से आप इसको बर्ड से कनेक्ट कर सकते हो, एवियरी में एविएशन आता है, तो उड़ने से संबंधित, तो बर्ड्स। एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टूम स्टोन इन मेमोरी ऑफ द डिसीज्ड, हाँ ऑप्शन उन्होंने आसानी दे दी है ना, एपिटाफ। पिलर स्लैब तो पता है, बेसिलिका क्या होता है ये थोड़ा सा अजीब सा है, बेसिलिका। बेसिलिका उस तरह की बिल्डिंग्स होती हैं, वही पुराने ज़माने की थी, रोमन या जो भी इस तरह के रहते थे, जहाँ पे बहुत सारे लोग जमा होते थे, या वहाँ पे जो भी इस तरह का रिलीजियस या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कुछ भी ऐसा कॉन्ग्रेशन होता था, वो होता था बेसिलिका। पर्सन्स लिविंग एट द सेम टाइम, कंटेम्प्ररीज है ना, कि गौतम बुद्ध इन राजा के कंटेम्प्ररी थे, कंटेम्प्ररी करेक्ट है। कलीग्स तो पता ही है। कंपेट्रियट्स क्या होते हैं? इसके आगे सी, पेट्रियट ठीक है, पेट्रियट हो गया देशभक्त। हाँ, और आगे सी ओ एम लग गया तो
हाँ, कंपेट्रियट्स मतलब एक ही देश के लोग। और कॉस्मोपॉलिटन, कॉस्मोपॉलिटन सिटी बोलते हैं। हाँ, पूरा सब कुछ मिला के, हाँ, मिला जुला सब कुछ। समवन हु बिलीव्स दैट पीपल कैन नॉट चेंज द वे इवेंट्स विल हैपन। कहते हैं ना कि जो भाग्य में लिखा है वही होता है, चाहे जो कर लो, इस तरह के जो लोग रहते हैं। भाग्यवादी, फैटलिस्ट, करेक्ट, फैटलिस्ट। ये फैटल पढ़ के ऐसा लगता है कि मरने मारने वाली चीज है, लेकिन फैटलिस्ट इस तरह के लोग होते हैं। भाग्यवादी लोग जो रहते हैं उस पर भरोसा करते हैं वो। प्रो हम्म प्रोफेट तो पता ही है, जो अपना रिलीजियस लोग रहते हैं। फैनेटिक क्या होता है? फैनेटिक कट्टर टाइप, हाँ। सीर, सीर क्या होता है? साधु, साधु महात्मा होते हैं वो सीर कहलाते हैं। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। आर्बिट्रेटर, आर्बिट्रेटर। ब्रोकर, वैल्यूअर, ऑडिटर, ये तो सबको पता है। अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। अब देखो, नेस्ट और क्लच तो हटा ही देगा हर कोई, फंसेगा तो इसी में। ब्रूड या ऑफस्प्रिंग में। ऑफस्प्रिंग होता है एक एक दो बच्चे जो रहते हैं वो ऑफस्प्रिंग कहलाते हैं। ब्रूड होता है ढेर सारे। जैसे जो अपना ये रहता है, स्पाइडर होता है ना, उसके तमाम, जब वो अंडे देता है तमाम सारे उसके बहुत सारे हो जाते हैं बच्चे, तो वो होता है ब्रूड। फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग जो है वो एक दो बच्चे होते हैं। ह्यूमन के ऑफस्प्रिंग होते हैं, करेक्ट। एन एग्रीमेंट ऑफ फ्लावर्स दैट इज यूजुअली गिवन एज अ प्रेजेंट। अब यहां हो रही देखो गलती आप लोगों से। जब किसी की शादी ब्याह में जाते हैं तो उसको बुके देते हैं, अपन गुलदस्ता देते हैं। हाँ, तो वो बुके की स्पेलिंग होती है ये, बुके। वृत क्या होता है? ये रित, ये जब कोई निपट जाता है तब उसको जाके जो चढ़ाते हैं ना, वो होता है रित। हाँ, किसी डेड बॉडी पे जो चढ़ाते हैं वो होता है रित। गार्लैंड, ये हो गया नॉर्मल माला अपनी। और बंडल तो पता नहीं यहाँ क्या कर रहा है। तो बुके और रीत, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो उसको ध्यान रखना। नॉर्मल गुलदस्ता जो अपन लोग देते हैं वो होता है, हाँ। और रीत होता है जो बड़ा सा एक हार जैसा रहता है जो चढ़ाते हैं किसी की उस पे, डेड उस पे। अ लार्ज डीप मेटल पॉट यूज फॉर कुकिंग ओवर ओपन फायर। मेटल पॉट चाहिए, बैरल तो अभी ऊपर देखा था, तो बैरल तो नहीं होगा। केटल, स्किलेट पता नहीं क्या होता है, आंसर तो उसका कॉल्ड्रन होगा। बड़ी से जो कढ़ाई होती है ना, वो कहलाती है अपना कॉल्ड्रन। बीरबल की खिचड़ी से, अच्छा। कॉल्ड्रन। अ लार्ज डीप पॉट यूज्ड बोथ इन द ओवन एंड एज अ सर्विंग वेसल। आज बहुत खाने पीने का आ रहा है। तो चलो, कोल्ड्रन तो हट गया ये। कैसेरोल, कैसेरोल तो घरों में भी अपना प्रयोग में आता है, रोटी वोटी बनने के बाद जिसमें सब रखते हैं ना, फिर उससे सर्व करते हैं, वो होता है अपना कैसेरोल। फ्लावर्स और लीव्स वोवन टुगेदर इन अ सर्कल फॉर प्लेसिंग ऑन अ कॉफिन और अ क्रेव। अब तो बता ही दोगे, है ना? ये हो जाएगा रित। ओके नहीं होगा, मंच नहीं होगा, गार्लेट नहीं होगा। टू गिव अप द थ्रोन, आंसर तो बिल्कुल सही है। बाकी के भी बता दो। हाँ, हाँ, किसी के नाम अपनी प्रॉपर्टी दे देना, अपना विल लिख देना, वो होता है बिक्विथ, करेक्ट। हाँ, हड़प लेना, करेक्ट, वो होता है असर्प। और कंसाइन, कंसाइंसियोन साइन, किसी को नॉमिनी बनाना, इस तरह का कुछ असाइन कर देना, कुछ अपनी प्रॉपर्टी, वसीयत या जो भी चीज हो। तो एब्डिकेट यहाँ पे बिल्कुल सही है। अ ट्रेड दैट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। इलिसिट है ना, इलिसिट, जो लीगली प्रोहिबिटेड हो, मनाही हो। इनएप्ट क्या होगा? हाँ,
किसी चीज के लायक ना हो, इनएप्ट, नॉट यूजफुल, उसमें इल्यूसिव तो पता ही है, इनक्रेडिबल भी पता ही है। वन हु इज इनडिफरेंट टू आर्ट एंड कल्चर। अमर कह रहा है ऑप्शन डी। साइनिक साइंटिस्ट तो होगा नहीं। फिलांडरर में FIL आ रहा है, रूट वर्ड दिख रहा है, तो ये हट जाएगा। साइनिक जो बहुत चीज़ों को लेके सवाल पूछता हो, आसानी से बहकावे में ना आए, है ना, पूरा डीप में वो सब कुछ जाने पूछे, वो होता है साइनिक। तो यहाँ पर ये नहीं होगा। फिलिस्तीन यहाँ पे ऑप्शन डी। तो ऑप्शन से एलिमिनेट करना पड़ेगा अगर ये नहीं पता है तो। वन हु एम्ब्रेसेस वॉलंटरी डेथ फॉर द सेक ऑफ वंस कंट्री, ना, शहीद हो जाते हैं तो वो होता है अपना मार्टायर। हम्म। सी तो पेट्रियट होता है। हाँ, ये पेट्रियट तो देशभक्त होता है। यहाँ तो पूछा है जो कि शहीद हो जाते हैं ना, लड़ते लड़ते, जवान होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, तो वो मार्टायर होते हैं। समथिंग विच इज फिट टू बी ईटन, एडिबल है ना, खाने लायक। डेलिशियस तो पता ही है। अनपैलेटेबल क्या होता है? हाँ, खाने लायक ना हो, इस तरह का, इसका काइंड ऑफ अपोजिट बन गया है वो। समथिंग विच कैन नॉट बी अंडरस्टूड, सारे रूट वर्ड हैं वर्ड पावर मेड इजी के। इन इलेजिबल, इनकॉम्प्रहेंसिबल, इनएक्सप्लिकेबल, इनफालिएबल। अमर आपका आंसर? इलेजिबल, देखो इन्होंने बोला है कि जिसे समझा ना जा सके, तो इनकॉम्प्रहेंसिबल सही हो जाएगा। इलेजिबल जिसे पढ़ा ना जा सके। इन एक्सप्लिकेबल जिसे एक्सप्लेन ना किया जा सके, समझाया ना जा सके। इनफालिएबल जो जिससे कोई गलती ही ना हो। वन हु हेल्प्स अ पर्सन इन नीड, गुड समैरिटन करके तमाम जगह लिखा हुआ मिलता है ना, समैरिटन। मर्सिनरी, पैसे लेके लोगों को निपटाने का काम करे ना, मर्सिनरी। कोलैबोरेटर तो ठीक है। वेटरन, बहुत अनुभवी है ना, पुराने लोग जो रहते हैं किसी भी फील्ड में। सोल राइट टू मेक एंड सेल सम इन्वेंशन, किसी इन्वेंशन की बात हो रही है तो इन्वेंशंस में हमेशा पेटेंट होता है, करेक्ट। कॉपीराइट किसी आपके उसमें होता है, कुछ आपने बुक बनाई या फिर आपने कुछ आर्ट का कुछ वर्क आपने डेवलप किया, पेंटिंग बनाई, पोइट्री लिखी, तो उस पर कॉपीराइट आता है। पेटेंट आता है अपना इन्वेंशन पे। वन हु इज अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, हाँ, बिब्लियो। बिब्लियो अपना रूट वर्ड आता है बुक से संबंधित, और फाइल मतलब लवर, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। जेनोफाइल, ये क्या हो सकता है? जेनोफाइल, हाँ हाँ, जेनो जो है बाहर की चीज से संबंधित होता है, और फाइल लवर तो बाहर की चीजों का जो भी कुछ हो, बाहर की चीजें पसंद करने वाला। हेमोफाइल, हेमो क्या होता है रूट वर्ड? हेमो ब्लड से संबंधित, और पेडो चाइल्ड, बच्चों से संबंधित, करेक्ट। अफिक्शियस नेम यूज बाय एन ऑथर, सुडोनेम, होमोनेम, तो एक जैसा नाम हो जाएगा। एनोनिमस जो गुमनाम हो। और अलीबी क्या होता है? अलीबी एक बार डिस्कस भी किया हुआ है क्लास में। हाँ, है ना, कुछ एक्सक्यूज देना, कुछ बहाना बनाना टाइप का, कि यार यहाँ पे मैं नहीं था तो मेरी जगह जो है वाउच करो मेरे लिए, तो वो होता है एलिबी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन, फार्म, प्लांटेशन, गार्डन। गार्डन फूलों के लिए होता है। ऑर्चार्ड यहाँ पे बिल्कुल सही है, बगीचा जो रहता है अपना फलों वाला, आम का बगीचा, इसका बगीचा, उसका बगीचा, वो सब। अ प्लेस फॉर स्टोरिंग गन्स एंड मिलिटरी इक्विपमेंट, एपियरी एवियरी तो भी ऊपर वाले सवालों में ही आ गया था। आर्काइव अलग चीज हो गई। आर्सेनल, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, इम्पॉसिबल, इनप्रोबेबल, इनक्रेडिबल। इनसेटिएबल करेक्ट है, जिसे सेटिस्फाई ना किया जा सके। द एक्ट ऑफ लुकिंग बैक ऑन पास्ट टाइम्स,
ना रेट्रो पिछला, पहले की चीज़ है, इंस्पेक्शन तो रेट्रो इंस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन क्या होता है? खुद के अंदर झांकना, खुद को एनालाइज करना, खुद को जांचना परखना। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। सब इक्वी दे रखा है। क्या होता है इक्विनॉक्स? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से संबंधित है इक्विनॉक्स। सूरज के सू, इक्वेटर। नहीं नहीं, इक्विनॉक्स कुछ और होता है। इक्विनॉक्स का मतलब होता है ऐसे साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जब दिन और रात का समय बिल्कुल सेम हो जाता है। हाँ, वो होते हैं इक्विनॉक्स। वो होता है इक्विनॉक्स। इक्विवेलेंट तो पता ही है, इक्विलेटरल तो ट्रायंगल वगैरह होते हैं, तो इक्विलिब्रियम केमिस्ट्री में होता था ना, इक्विलिब्रियम क्वेश्चंस के बीच में सब कुछ सेट करते थे, वो होता है अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस। वन हु वॉक्स इन स्लीप। एक ही आ रहा रूट वर्ड देखें तो सोपना, सोमना है ना, स्लीप से रिलेटेड, तो यही अपना आंसर हो जाएगा। ओमनीपोटेंट तो पता है, सर्वशक्तिशाली। फिलांथ्रोपिस्ट भी पता है, पेडिस्ट्रियन भी पता है। दैट विच कैन नॉट बी हर्ड, जिसे सुना ना जा सके। इनऑडिबल ना, ऑडिबल एक ही रूट वर्ड आ रहा है इसमें, डी। इनविजिबल, हिडन, स्लाइड तो सब आसान है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, कितनी बार पूछा हुआ है तो ना। इनकरेजिबल, जिसे करेक्ट ना किया जा सके। इनक्रेडिबल तो पता ही, ये क्या है? इनवायलेबल। पहले तो इन हटा दो, रूट वर्ड देखो क्या आ रहा है यहाँ पे। वायोलेट से संबंधित क्या बना सकते हो? वायलेट बना सकते हैं। कोई रूल्स वगैरह को वायलेट करना तो इनवायलेटेबल, इनवायोलेबल मतलब जिसे रूल हो या कोई भी चीज हो उसको आप वायलेट ना कर सकें, तो वो होगा इनवायोलेबल। वन हु डज नॉट टायर इजिली, जो आसानी से थकता ना हो। इंडिफेटिगेबल, करेक्ट, ये सही है, ये करेक्ट है। इन्फ्लेटेबल, फुलाने से संबंधित फुग्गे वगैरह जो रहते हैं। इंडेलिबल, जो मिटाया ना जा सके, है ना, अमिट। और डिस्ट्रक्टिबल तो ठीक है। इनकेपेबल ऑफ बीइंग रेड, वेग तो नहीं बोलेंगे, इलेजिबल सीधा सीधा अपने को लिखा हुआ है, जैसे पढ़ा ही ना जा सके। हाँ, ये अप्रोप्रिएट है। दैट विच कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, ना, डक्टाइल बिल्कुल सही है। हाँ, ये अपना फिजिक्स लग रहा है इसमें, कि वो मेटल जो रहता था उसको उसको ऐसे तार जैसा पूरा खींच सकते हैं, डक्टाइल। टू अनइम्पॉर्टेंट टू कंसिडर। ट्रिवियल, एक ही दिख रहा है ना, तुच्छ मैटर जो भी रहते हैं वो तो ट्रिवियल, ट्रिवियल मैटर्स। लाइबल टू ब्रेक इजीली, एक ही ऑप्शन सही है यहाँ पे, ब्रिटल, कांच वगैरह जैसा। इम्पॉसिबल टू सेटिस्फाई, ये तो रिपीट जैसा हो गया ना, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तो सब ठीक है। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बैरोमीटर करेक्ट है। और बाकी के क्या क्या यूज में आते हैं? थर्मोमीटर तो अपना, हाँ, तापमान के लिए। अल्टीमीटर, हाइट वगैरह ऊंचाई मापने के लिए। एमीटर, करंट को मापने के लिए एमीटर होता है, करेक्ट। द पार्ट ऑफ कंट्रीज गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स लीगल सिस्टम, जुडिशरी करेक्ट है। जुडिशरी होता है आपका लीगल सिस्टम के लिए। लेजिस्लेचर तो चुने जाते हैं, पुलिस और एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर में से बनते हैं, कार्यवाहक जो होते हैं अपने, मंत्री, मुख्यमंत्री, ये सब हो जाते हैं एग्जीक्यूटिव। समथिंग दैट कैन नॉट बी हर्ड, ये भी रिपीट। इनऑडिबल, इनफालिएबल का मतलब भी ऊपर पता ही है अपने को। इरिवोकेबल, जिसे रिवोक ना किया जा सके, हाँ। इर हटा दो, रिवोकेबल, उससे समझ में आ जाएगा अपने को। अ सॉन्ग संग एट अ बरियल, हाँ, डेथ पे
ये दर्ज दर्ज पता नहीं जो भी इसका प्रोनाउंसिएशन हो। सोनेट और बैलाड, हाँ ये आपके पोयम से संबंधित कुछ आपके वो रहते हैं। और अच्छा, और ये हाइम क्या होता है? हाँ रिलीजियस उसमें जो यूज में आता है, हाइम। वन हु लीव्स हिज कंट्री टू सेटल इन अनदर। अब उन्होंने ऑप्शन में इमिग्रेंट नहीं दिया ना, ये गलती कर दी उन्होंने। इसलिए वो ये आसान बना, इसी में इमिग्रेंट लिखा होता तब मजा आता। तो वो लीव्स जा रहा है छोड़ के, तो एग्जिट ई, ई से यहाँ पे भी ई को मैच कर लो, ऐसा कुछ कर लो। और आ रहा है तो इन, तो इमिग्रेंट में आई आता है तो अंदर आने वाला इन। अ पीरियड ऑफ 10 years। डिकेड ना 10 साल का डिकेड होता है। फोर्टनाइट क्या होता है, ये मैंने आपको बताया था क्लास में। 14 days है ना, 2 weeks का पीरियड होता है फोर्टनाइट, करेक्ट। मिलेनियम। हम्म। मिलेनियम। मिलेनियम 1000 साल होते हैं। हाँ सेंचुरी होता है 100 साल। अ पर्सन वेरी रिजर्व्ड इन स्पीच। एडेमेंट तो नहीं होगा कुंदन, एडेमेंट तो नहीं होगा। एडेमेंट मतलब हठी टाइप का होता है, यहाँ पे पूछा है रिजर्व्ड इन स्पीच, जो बोलने चालने में कम बोल, मतलब हाँ। हम्म। हाँ रेटिसेंट यहाँ पे कम बोलना। इलोक्वेंट इसका ऊपर उल्टा हो जाएगा, बहुत अच्छा बोलना। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। वार्डरोब। कॉफिन तो पता ही है। अब इससे जुड़ी दो स्पेलिंग होती है, दूसरी कौन सी होती है? ए वाला, HANGAR। कौन सा क्या होता है? हाँ वो ह, हवाई जहाज वाला कौन सा होता है? ए वाला ये होता है हवाई जहाज जहाँ पे रखे जाते हैं, तो वो होता है हैंगर। और ये अपना दूसरा लटका, कपड़े अपने लटकाने वाला हैंगर। ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। डिफाइंस, करेक्ट। किसी की आज्ञा को खुला उसका उल्लंघन करना, वो होता है डिफाइंस। कंप्लायंस तो उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। एडहेरेंस किसी चीज से, हाँ, और चिपक जाना, एडहेरेंस उसी से लगे रहना। ओबीडियंस ये तो पता है, ओबीडियंट से सब कुछ मानना। मॉरल्स दैट गवर्न वंस बिहेवियर। साइकोलॉजी तो नहीं होगा, एटीट्यूड भी नहीं होगा। इंट्यूशन या एथिक्स। हाँ अंदर से जो अपनी आवाज आती है, अपनी समझ से जो हम लोग कुछ करते हैं, वो होता है इंट्यूशन। एथिक्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। मॉरल्स वगैरह से कुछ भी था तो वो एथिक्स की कैटेगरी में आता है। तो सही शब्द है, और बहुत सारा याद भी आ रहा है, प्लस ऑप्शंस जो भी, जैसे अब खासकर इस स्टेज पे कहीं अब ज़्यादातर अब तो प्रीवियस ईयर ही देखोगे आप लोग, तो प्रीवियस ईयर में जो आपको पूछा गया है वो तो ठीक है, साथ में जो भी लिखा हुआ है उसको भी देखते चलो, क्योंकि सवालों में आप ऊपर भी देख रहे हो कि ऑप्शंस एग्जैक्टली सेम आ रहे हैं, एक का मीनिंग एक जगह पूछ रहे हैं, दूसरे का मीनिंग दूसरी जगह पूछ लेते हैं। तो अपने को ये काइंड ऑफ कह सकते हैं कि थोड़ा सा मेहनत अपनी कम लगेगी उसमें, अगर प्रीवियस ईयर आप टारगेट करने हैं। करना ही है खैर, वो तो अब 20 दिनों में तो प्रीवियस ईयर ही करने पड़ते हैं।